गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 27 मार्च 2025। तो आज के सारे करंट जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके पहले एक सूचना है कि आपका जो हिलसा का न्यू बैच है वो जीके जीएस का 10 से 11 शुरू होने जा रहा है ना। ये शुरू होगा 4 अप्रैल से। और आपका जो रनिंग 2 बैच है 8 से 9 और 9 से 10, ये 2 बैच आपके चल रहे हैं। उसके बाद एक न्यूज और है कि रीजनिंग और मैथ के क्लासेस जो कंगरसराय में है ब्रांच में, वो आपका चालू है। मैथ का टाइम है 7:30 से 8:30 के बीच और रीजनिंग का टाइम है 8:30 से 9:30। और आपका इंग्लिश का भी बैच शुरू दिया गया है 9 से 10 एम तक। उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करें तो 6 से 7 जो है वहाँ चालू है। मैथ रीजनिंग 7 से 8 चालू है, 8 से 9 रीजनिंग, और उसके बाद फिर अर्जुन सर जो बेहतरीन टीचर हैं उनके द्वारा इंग्लिश का क्लास वहाँ दिया जा रहा है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट भी चालू है एकंगरसराय में। उसका टाइम है 10 एम से 11 एम तक। चलिए आज का पहला कोर्स, हमारे पास सबसे कीमती संसाधन समय है। ये स्टीव जॉब्स के द्वारा बोला गया है। स्टीव जॉब्स जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि नवरोज त्योहार जो है कब मनाया गया। तो नवरोज त्योहार जो है ये मनाया गया है 21 मार्च को, है ना। ऑप्शन आपको ऐसे ही रहने वाले हैं, 21 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल। तो आपका सही आंसर है 21 मार्च, है ना। और नवरोज का मतलब होता है नया साल। नया साल ये फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए, हाँ, और ये 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। इसका सही आंसर है 22 मार्च। विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व जल दिवस, है ना, जल संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और 2025 का थीम जो है वो है ग्लेशियर संरक्षण। 2025 का थीम लिख लेते हैं, ग्लेशियर संरक्षण। 2025 का थीम है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन होगा यूपी में, है ना। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। तो ये है डेनमार्क, नहीं फिनलैंड, है ना। कौन है, फिनलैंड। अगर हम बात करें, एक देश है जो टॉप 10 में है, उसका नाम है इजराइल। ये टॉप 10 में देश है इजराइल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, भारत का स्थान पूछ ले। भारत का स्थान केमा है, तो भारत का स्थान है 118। वही पाकिस्तान का स्थान पूछ ले तो 109। यह है पाकिस्तान का और यह है भारत का, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
शक्तिमान गोडुला, है ना, ये जो है मिशन है। तो ये मिशन जो है कहाँ शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 2014 में। कब शुरू हुआ है? 2014 में। सही उत्तर 2014 है। हाल में किस राज्य में होली को मान्यता मिली है? ये राज्य है बिहार नहीं है, ये भारत का राज्य नहीं है, इसमें ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तेलंगाना की जगह पे, है ना, ये यूएसए का एक राज्य है, उसका नाम है टेक्सास। टेक्सास वे राज्य है ना। चलिए, यहाँ पर एक राज्य थोड़ा सा गलती हो गई है, तो देख लीजिएगा, तेलंगाना नहीं, टेक्सास है। और ये कहाँ का राज्य है? ये राज्य है आपका यूएसए का। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को, है ना, टीबी रोग से निजात पाने के लिए और लोगों को काफ़ी कम करने की, जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, है ना, में भारत का स्थान है 75, मतलब कि आवाज़ उठाने के मामले में अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में इसको इंडेक्स का जो है 73वां है। चलिए, नेक्स्ट है कवच सिस्टम किससे संबंधित है? तो कवच सिस्टम संबंधित है रेलवे, है ना, ट्रेन से। ये जो है कवच सिस्टम, ये दुर्घटना को रोकने वाली एक प्रणाली है ना। भारत का कौन सा राज्य जिसने विधानसभा में कर्तव्य को संकेतिक भाषा में प्रसारित किया? तो यह है पंजाब, है ना। इस जितने भी काम होंगे उसको सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, मिस्टेक है, पर्पल ऐसे होगा। पर्पल फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कहाँ किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति भवन के अंदर, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के अंदर में ये हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वरुण अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पता है, भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास होता है। और ये वरुण अभ्यास जो है ये चल रहा है ये नौसेना अभ्यास, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नौसेना अभ्यास है ना। और इसके भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास भी होता है, शक्ति अभ्यास भी होता है। तो ये सब, गरुड़ अभ्यास थल सेना है, शक्ति अभ्यास आपका गरुड़ सेना, गरुड़ वायुसेना है, और शक्ति आपका थल सेना अभ्यास है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कैमा है, तो ये 23वां है वरुण का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाते हैं? डाउन सिंड्रोम एक रोग है और इसको 21 मार्च को इसका दिवस मनाया जाता है। चलिए, एक सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसको हम देख चुके हैं। अब आते हैं फैक्ट ऑफ द डे पर। फैक्ट ऑफ द डे में बात करते हैं हम लोग बौद्ध स्तूप की, है ना। बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रकार का विशेष संरचना को बोला जाता है। आमतौर पर इसका एक फिगर हम आप लोगों को इधर दे चुके हैं पूरा का पूरा। ये क्या है? तो अंडा है, ये हर्मिका है, ये भी हर्मिका इसको भी बोलते हैं, है ना। नेत्रा स्तूप है ना। तोरण द्वार इसको बोलते हैं, तोरण द्वार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। अस्थि बौद्ध संत के अस्थियां इसके अंदर जो है संग्रहित रहती है और अवशेष पवित्र हिंदू वस्तुओं को सुरक्षित रखने में बनाया जाता है। एक अर्धकार गोला गुंबद के रूप में होता है। इसे चारों ओर परिक्रमा करने के लिए परंपरा होती है। स्तूप का प्रमुख घटक है पहला अंड, जिसको गुंबद ऐसे जो होता है उसको अंड बोलते हैं। ये भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, और एक गोलाकार संरचना अवशेष सुरक्षित
रहता है। इसके ऊपर जो षष्ठकोणीय बनी रहती है गुम्बद के ऊपर एक ऐसे करके, है ना, उसको बोलते हैं हर्मिका, है ना। चरकोणीय संरचना है जो स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। इष्ट, चैत्य, हर्मिका के ऊपर एक खंबा जैसा होता है छत्र, है ना, तो उसके बाद बोलते हैं वेदिका, जो स्तूप के चारों ओर बनी ऐसे ऐसे घेरा होता है, उसको बोलते हैं वेदिका। उसके बाद बोलते हैं तोरण द्वार। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं तोरण द्वार, है ना। इसको बोलते हैं तोरण द्वार। इसको, ये वाला तोरण द्वार हो गया, ये हो गया वेदिका। अब कुछ स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सांची स्तूप जो है एमपी में स्थित है। धमेक स्तूप है सारनाथ यूपी में स्थित है। बौद्धनाथ स्तूप है नेपाल में स्थित है। अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश, है ना। जैसे कुछ स्तूप के ये नाम है। इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आज से हम लोग को मुलाकात पर डे होती रहेगी, तो आप लोग करेंट पर डेली बने रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।